हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पसल मेनिया बितंकुर में। जैसा कि कल हमने एसबीआई क्लर्क मेंस के मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स के ऊपर बात की थी। बहुत सारे कमेंट भी आए। कुछ कमेंट ये भी देखने को मिले कि सर मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स और कट ऑफ में क्या डिफरेंस होता है। तो आज हम बहुत ही आसान शब्दों में समझेंगे। सबसे पहले एसबीआई क्लर्क मेंस में मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स और कट ऑफ दोनों में अंतर होता है। हाँ, ये हो सकता है कि किसी स्टेट की कट ऑफ मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स के बराबर भी हो सकती है और उससे ज्यादा भी हो सकती है, लेकिन किसी स्टेट की कट ऑफ मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स से कम नहीं होती है। हम दो उदाहरण से और समझेंगे। सबसे पहले कि आईबीपीएस में सिलेक्शन लेने के लिए क्या होता है कि आईबीपीएस के एग्जाम में सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ भी क्लियर करनी पड़ती है और ओवरऑल कट ऑफ भी क्लियर करनी पड़ती है। अब एसबीआई क्लर्क में कोई सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ तो होती नहीं है, लेकिन एसबीआई क्लर्क में सिलेक्शन लेने के लिए मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स क्लियर करना पड़ता है और उस स्टेट की कट ऑफ क्लियर करनी पड़ती है। और मैंने पहले भी आपसे कहा है कि किसी स्टेट की कट ऑफ मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स के बराबर भी हो सकती है और उससे ज्यादा भी हो सकती है। अब दूसरे उदाहरण से समझते हैं। पिछले साल के एसबीआई क्लर्क में जनरल और ईडब्ल्यूएस के मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स था 70 और अदर कैटेगरी के लिए था 60। तो 70 से हम समझते हैं। मान लिया किसी स्टेट में कट ऑफ गई 75, मतलब कि सिलेक्शन लेने के लिए उस स्टेट में या तो 75 होने चाहिए या उससे ज्यादा होने चाहिए। और अगर किसी कैंडिडेट के 74 आ गए, मतलब कि सिलेक्शन नहीं मिला, एक नंबर से कट ऑफ रह गई, लेकिन उसका वेटिंग लिस्ट में चांस बन सकता है क्योंकि उसने जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स थे 70 वो क्लियर कर लिया था। लेकिन अगर उसके 69 होते तो वेटिंग लिस्ट में भी उसका कोई चांस नहीं बनता क्योंकि उसने मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स क्लियर नहीं किया था। तो अगर किसी की कट ऑफ क्लियर नहीं होती है तो वेटिंग लिस्ट में तभी चांस बन सकता है जब नंबर मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स के बराबर या उससे ज्यादा हो। आई होप आपको समझ आ गया होगा। इसके अलावा जो भी डाउट है आप कमेंट में पूछ सकते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए धन्यवाद।